हेलो स्टूडेंट, मैं सलाल खान। आज हम बात करेंगे एक ऑपरेशन के बारे में जिसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के बात करेंगे फैक्टोरियल के बारे में, जैसे कि हम लोग ऑपरेशन पढ़ चुके हैं। स्क्वायर रूट निकालना ना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवाइड करना, ये सारा का सारा क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। देख लीजिए, प्लस ऑपरेशन, माइनस ऑपरेशन, डिवाइड ऑपरेशन, स्क्वायर रूट ऑपरेशन, मतलब ये सारा सारा ऑपरेशन है। उसी तरह से फैक्टोरियल जो होता है मेरा, वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, देखिए। जैसे मैं बोलूँ कि देखिए सिंबल क्या होता है, सिंबल इस तरह से होता है आपका एल टाइप का, या फिर कहीं कहीं आपको दिखेगा उल्टा आई टाइप का। जब भी ये चीज़ दिखे आपको तो समझ जाना है आपको कि क्या है, ये फैक्टोरियल है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। जैसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3 ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग होता है कि आप 3 से लेकर एक एक कम देखिए। यहाँ पर देखिए, हम एक नंबर लाइन लिख चुके हैं। क्या है नंबर लाइन? ये 3 है मेरा। अब इसमें जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर एक जब घटाएंगे तो 1 आएगा। तब तक 1 माइनस करते रहना है, सब्ट्रैक्ट करते रहना है, जब तक कि 1 ना ही आ जाए। तो बोलिएगा सर 3 में जब 1 सब्ट्रैक्ट लिखेंगे पहले 3, अब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया आपका। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका मीनिंग हो गया फैक्टोरियल का। तो 11 को कैसे लिखिएगा सर? फैक्टोरियल 11 को क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा 11, 1 माइनस कीजिए 10, 9, 8, 7, 6, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चलना है, ठीक है। तब फैक्टोरियल 41 क्या हो जाएगा? बोलिएगा सर ये हो जाएगा 41, 40, 39, 38 डैश 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 इंटू। अब देखिए यहाँ पर डैश डैश क्यों दिए? क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग इतना नंबर को यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। यही वजह है हम लोग क्या कर देते हैं, डैश डैश का मतलब इसी तरह से चलता रहेगा। कहाँ तक? मान लेते हैं 3, 2, 1। ये हो गया फैक्टोरियल 41 का मीनिंग। फैक्टोरियल 13 का मीनिंग क्या होगा? बोले सर 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू डैश डैश डैश। कहाँ तक चलना है हमको? 1 तक चलना है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। अब फैक्टोरियल n है। अब n डिपेंड करेगा, मान मेरा n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है। n जो ले रहे हैं हम लोग, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये देखिए नेचुरल नंबर क्या है। तो n जब नेचुरल नंबर है मतलब पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो फिर क्या हो जाएगा, n जब इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 1, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे n माइनस 2 डैश 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 डैश। कहाँ तक चलेगा? 1 तक चलेगा ना। इसको मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक पहुँचा दिए, ठीक है। यही मेरा फैक्टोरियल का मीनिंग था। अब फिर आइए फैक्टोरियल -3। तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल -3 सपोज यहाँ पर है मेरा। तो बोलिएगा सर कि -3 लिखिए पहले, फिर जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक घटाएंगे जब, तो -3 में एक घटेगा तो कितना होगा? -3। अब -1 कीजिए इसमें तो क्या हो गया? -4। तो इस तरफ चल जाएंगे तो -4 हो जाएगा। अब सोचिए इसी तरह से अगर फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? -5। अब सोचिए हम लोग किधर बढ़ रहे हैं? लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं ना। लेफ्ट साइड जब बढ़ रहे हैं, क्या पॉसिबल है कभी कि हम लोग 1 पे पहुंच पाएंगे ना? क्या हो रहा है? -3, -4, -5, -6, क्या 1 पर हम कभी पहुंच पाएंगे? बोलिएगा सर कभी ये पॉसिबल है ही नहीं। जब सब्ट्रैक्ट करते जाइएगा, घटाते जाइएगा 1, तो -1 पे कभी पहुंच नहीं पाइएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये फैक्टोरियल जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कभी पहुंच नहीं सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरा? नॉट डिफाइंड। चलिए -2, फिर देखिए -2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3, -4,
-2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू, फिर इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं, निगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी क्या हम लोग यहाँ 1 पर पहुंच पाएंगे? बोलिएगा सर नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। मीनिंग ये हुआ कि हम लोग जब भी बात करेंगे फैक्टोरियल के बारे में, तो हम वहाँ नंबर जहाँ शुरू करेंगे वहाँ 1 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कि फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, तो 4 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पर पहुँचना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकते। चलिए ये हो गया। फिर 3/2 है। अब सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव नंबर का जो है, देखिए रिमार्क में लिख लीजिएगा, ठीक है, रिमार्क में ये लिख लीजिएगा, याद क्या रखना है आपको कि निगेटिव नंबर का जो होता है फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब फिर देखिए, अब देखिए 3/2 है। देखिए 3/2 मेरा कहाँ पर है, ये 3/2 है। तो बोलिएगा सर 3/2 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 एक घटाइए तो क्या होगा, 3/2 में 1 घटाएंगे तो हो गया -1/2, फिर 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2, फिर -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3/2। सोचिए क्या हम 1 पे पहुंच पाएंगे? 3/2 है तो हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना, 3/2 में 1 घटाएंगे, 3/2 -1 तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, 3 - 2 यानी कि 1/2। तो हम लोग 1/2 पर पहुंचेंगे, 1 पर कभी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी अगर आप देखा जाए इसको देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो क्या -1/2 एक तो नेगेटिव दिख गया, ऐसे ही हम बोल देंगे कि सर इसका डिफाइन नहीं होगा। और ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, फ्रैक्शन के जब फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर जब फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ऐसे भी ये डिफाइन नहीं होगा, और निगेटिव है तो ऐसे भी नहीं होगा, इसलिए नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखिए फैक्टोरियल 3/2 का मीनिंग क्या होगा, बोलिएगा सर फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1। तो बोलिएगा सर 2 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो गया 3 आंसर। इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसका किसका नहीं निकलेगा, निगेटिव वाले का नहीं निकलेगा। और फ्रैक्शन P/Q A/B के फॉर्म, देखिए इसको लिख देते हैं हम लोग A/B के फॉर्म में, A/B के फॉर्म में जो रहेगा उसका भी नहीं निकलेगा, लेकिन एक शर्त है कि A/B जो है क्या है, फ्रैक्शन है। A/B क्या है, फ्रैक्शन है, और B ≠ 1, मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ कि 4/3 तो इसका क्या होगा, फैक्टोरियल निकलेगा, बोलिएगा सर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और यहाँ पर जो B है मेरा 3 है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, इसका मतलब नहीं निकलेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए अब फैक्टोरियल 3/5 का निकलेगा क्या, बोलिएगा सर ये फ्रैक्शन है और यहाँ पर B ≠ 1 है, इसलिए इसका भी नहीं निकलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बोलिए -5 का निकलेगा क्या, निगेटिव है सर, इसका भी नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसे याद रखना है कि निगेटिव नंबर का जो फ्रैक्शन फैक्टोरियल होता है वो डिफाइंड नहीं होगा, और फ्रैक्शन का भी फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन फ्रैक्शन में याद रखना है कि A/Y जो B के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, B ≠ 1 होना चाहिए, B ≠ 1। ठीक है, अब बोलो सर इसका मीनिंग क्या हुआ। अगर मैं आपको यही चीज़ बोलूँ, आपको देखिए यहाँ पर 4/1 बोलोगे सर ये तो A/B के फॉर्म में है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 4, जो कि निकल जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। तो इसलिए याद रखना है कि अगर A/B के फॉर्म में रहे, B ≠ 1 रहे, तब जब जाकर उसका फैक्टोरियल जो है नहीं निकलेगा। तो मतलब ये याद रखना है आपको कि निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड,
ए बाई वी का फॉर्म का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड। और एक चीज़ याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है वो मेरा होता है 1। जैसे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, उसी तरह से फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है 1। चलिए इसको नोट कर लीजिए।